बच्चों, we are going to study graphs in physics. Some basic concept. What is graph? If we can say one function is defined as y is equal to function of x, where we know x is independent variable which can be changed by its own. And what is y? It is dependent variable. Example, we have learned y is equal to sin x, x square plus 2x plus 1 something something, cos x, log x, इनके मल्टीप्लिकेशन e के पावर x, a के पावर x, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हम आज बात करने वाले हैं इन डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ्स के या इनके वेरिएशन के. हमको अच्छी तरह पता है कि अगर डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट कर लिया जाए, कैसे? अगर मुझे x1 की वैल्यू पुट करके इस फंक्शन में y की वैल्यू मिल जाती है तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग y1 वैल्यू चेक करके इस पॉइंट को प्लॉट कर लूंगा और इसके बाद इन सभी जनरल वैल्यूज को ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर लेते हैं. फिजिक्स में हमें ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास एक फिजिकल और मैथमेटिकल तरीका होगा, लेकिन साथ ही साथ हर प्रॉब्लम में, हर कंसेप्ट में हमें पैरेलल में ग्राफ वाले कंसेप्ट्स को भी देखते हुए चलना है. तो अब ग्राफ से कई बार प्रॉब्लम हमारी बहुत ही ईजी हो जाती है. अगर हमें ग्राफ का आइडिया है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है. जैसे हमने बात की किसी भी पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तो हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को इससे रिलेट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज टेंजेंट. किसी पॉइंट P पे टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल मेंटेन करती है दैट इज थीटा, एंड स्लोप इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at any given particular position P. That is equal to tan theta. And the second thing, area under the curve. एरिया क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx. किसी बाउंडेड लिमिट के साथ अगर बात की जाए तो फ्रॉम x1 टू x2. किसी भी के अंदर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज जरूर में देखने को मिलेंगी. वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकेंड वन इज एरिया अंडर द कर्व दैट इज y dx का इंटीग्रेशन. हम इसके बारे में डिटेल में बातचीत कर चुके हैं, हमको इसके बारे में आइडिया है. आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कुछ अलग अलग टाइप के ग्राफ्स की. सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन की बात कर रखी है और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फंक्शन लेते हैं. स्ट्रेट लाइन को अभी हम चूंकि पहले ही पढ़ चुके हैं, अलग से टॉपिक बना के पढ़ चुके हैं, ग्राफ वगैरह प्लॉट कर चुके हैं, तो हम आज बात करेंगे कुछ अलग फंक्शंस की. y इज इक्वल टू k टाइम्स x के पावर n. सपोज सिंपल फंक्शन दिया हुआ है लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x के पावर 1/2, x की पावर -1/2, रूट एक्स 1/√x, 1/x क्यूब. इस टाइप के जो भी वेरिएबल आपको देखने को मिले फंक्शंस के तौर पे आपको इनके ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए. तो हम पहले प्लस x की वैल्यू के लिए चेक कर लें, फिर हम प्लस y वैल्यूज के लिए. पावर फंक्शंस की जब भी ग्राफ की बात की जाती है तो ये कर्वेचर लिए रहता है. ठीक है. इस कर्वेचर की खासियत ये है कि इसका स्लोप कभी कभी बढ़ भी सकता है, कभी कभी घट भी सकता है. तो स्लोप के बारे में अगर हमें आइडिया है तो हम काफी कुछ डिस्कस कर सकते हैं. तो इसमें कुछ केसेस बनेंगे. सबसे पहला केस है n ग्रेटर देन 1. एग्जांपल्स हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 5/2,
एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें n की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें, सिंपल ग्राफ बनेगा दिस वन। निगेटिविटी के लिए इफ n इवन, ग्राफ दोनों तरफ सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्यों? सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर लेते हैं, इवन पावर है इसके ऊपर, तो अगर x की वैल्यू +2 है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4, प्रॉब्लम के हिसाब से। और अगर मैं कहूं x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू फिर भी क्या आने वाली है? +4। सो y it is symmetrical to the y-axis. Got my point? If n is odd, graph is like this one. जैसे y is equal to x cube, y is equal to x की पावर 5। आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं। When x is equal to 2, yes, any problem? We have paused, so we start again. We are going to discuss some important graphs in physics. What is graph? Y versus x. Something function that is given as y is equal to function of x, sin x, cos x, log x, e की power x, x square, x cube, a की power x, x की power n. Many functions are there जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है, और हमने देख रखे हैं सभी डिफरेंट फंक्शंस। तो अब हम लास्ट में उन फंक्शंस को वाइंड अप कर रहे हैं उनके ग्राफ्स के तौर पे। तो ग्राफ को अगर प्लॉट करने की बात की जाए तो ग्राफ में हमको कर्वेचर देखने को मिल सकती है, स्ट्रेट लाइंस देखने को मिल सकती हैं, कहीं से भी पास हो सकता है। चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में हर जगह से ग्राफ पास कर सकता है, फ्रॉम -∞ टू +∞, चाहे वो x हो चाहे वो y ही क्यों ना हो। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करने आते हैं तो मैं फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इजीली ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, मैं समझ सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ कोई पार्टिकल कैसे डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। एक पार्टिकल लिया, एक बॉल ली, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो समय के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहा। एक टॉप पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे लौटा। तो इस दौरान उसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ प्लॉट करने के लिए पूछ सकता है। सिमिलरली वेलोसिटी का ग्राफ भी पूछ सकता है। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, इनफैक्ट आई कैन से फिजिक्स में हम जितने भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं, जितने भी लॉस पढ़ने वाले हैं, जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं, उनमें ग्राफ के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका बेसिक पर्पस होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी गिवन वेरिएबल में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, जैसे एक फोर्स दे रखा है, मैंने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू समथिंग k बाई आर स्क्वायर। सपोज दो चार्ज पार्टिकल्स दे रखे हैं, आपको बेसिकली आइडिया होगा भी, दो चार्ज पार्टिकल्स लगे हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स की वैल्यू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको पूरे को कांस्टेंट मान लूं तो मैं कह सकता हूं कि F इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर। तो मैं फोर्स का ग्राफ पोजीशंस के हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल सकता हूं, ग्राफ प्लॉट भी कर सकता हूं, एज वेल एज इस ग्राफ के बेस पे मैं बहुत सारे कंक्लूजन भी निकाल सकता हूं। तो मुझे बेसिकली सारे ग्राफ्स का आइडिया होना चाहिए, ग्राफ्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए कि ग्राफ को बेसिक ग्राफ से बदल के दूसरा ग्राफ बन जाएगा। तो हम वो दोनों चीजें बेसिकली देखने वाले हैं। आज का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने स्ट्रेट लाइन पहले ही डिस्कस कर रखी है तो हम स्ट्रेट लाइन को अभी स्किप कर रहे हैं और हम बात करने वाले हैं कर्वेचर वाले फंक्शंस, x के पावर n की, log x, e के पावर x, sin x, cos x, tan x, इन सब ग्राफ्स को देखेंगे और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन भी करके देखेंगे। सबसे पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब यहां n बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या x की पावर 1/2,
x के पावर 1/3, x के पावर 1/5, ये भी हो सकता है x के पावर -1/2, x के पावर -1/5 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यूज के हिसाब से ये ग्राफ बदलने लगते हैं। इसमें भी इवन ऑड x के पावर 7 है, x के पावर 9 है। तो इस टाइप के जितने भी ग्राफ होंगे हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट लेंगे। क्या कैटेगरीज होंगी? ये n पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो n पे डिपेंडेंसी क्या कहेगी? सबसे पहला जो n की डिपेंडेंसी, सिंपलेस्ट फंक्शन उठा लेते हैं, y इज इक्वल टू x के पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 1। y का ग्राफ x के साथ कुछ इस तरीके से बदलेगा। पॉजिटिव x एक्सिस के लिए, नेगेटिव x एक्सिस के लिए ये ग्राफ दो अलग अलग n is odd। अगर n इवन है तो ग्राफ इवन और ऑड। तो मैं अगर दो ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा। हम अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे भी समझ सकते हैं। x की वैल्यू जब +2 थी तो y की वैल्यू कितनी होगी? +4। एग्जैक्टली जब x की वैल्यू -2 होगी, y की वैल्यू भी वापस 4+4 होगी। तो इस जगह ग्राफ के दोनों पॉइंट्स हमको +2 और -2 दोनों के लिए यहां देखने। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट लिखना भी जानते हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2,4 -2,4। तो हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिकल ग्राफ होगा y एक्सिस के साथ मिरर लेते हुए, मिररिंग हो रही है, ठीक है। और इधर x³ में अगर आपने x की वैल्यू +2 ले ली तो वैल्यू आ जाएगी +8, और अगर आपने x की वैल्यू -2 ले ली तो y की वैल्यू आ जाएगी -8। सो वाई द डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड फंक्शन। मोस्टली फिजिक्स में हमें पॉजिटिव x एक्सिस के लिए देखना होता है, तो दोनों ग्राफ एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी सब केसेस बनेंगे। अगर दो ग्राफ प्लॉट कर ले और क्वेश्चन पुटअप करे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, या कौन सी ग्राफ पहला वाला है, कौन सा ग्राफ दूसरा वाला है, उसको भी चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x³ का ग्राफ दोनों एक साथ प्लॉट किया गया। फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x³। कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? आप सभी लोग आंसर दें। सभी लोग आंसर दें। मुझे लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग अब आंसर देना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिक है, चेक कर सकते हैं। हमको अगर कुछ समझ में ना आए तो हम बहुत ही बेसिक तरीके से चेक कर सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लें, जिस जगह जिस फंक्शन में वैल्यू ज़्यादा होगी वो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। तो मान लीजिए मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 2 ले लिया आपने, तो 2 पे ये वैल्यू आएगी 4 और ये वैल्यू आएगी 8। तो अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन में बनाना शुरू करूं
तो मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 और x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 8। तो अब आप देख सकते हैं ग्राफ कौन सा होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ एंड दिस इज सेकेंड ग्राफ। क्यों सेकेंड ग्राफ? बिकॉज हमको पता है एक्स क्यूब की वैल्यू ज्यादा होगी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होगी एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो ये भी हमारा एक बेसिक सा तरीका है। कभी कभी हमको दो ग्राफ देखने को मिल सकते हैं, उसमें से पूछ सकता है ए बी सी डी में से कौन सा ग्राफ है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, जो भी लोग घर पे इसको देख रहे हैं फटाफट एक बार अपना आंसर देखें और फिर मैच करें कि सही है कि गलत है। दो ग्राफ्स हैं, x की पावर 3/2 एंड y इज इक्वल टू x की पावर 9/2। ग्राफ के नंबर लिख लेते हैं 1 2। ठीक है, सबने सोच लिया होगा। वैल्यूज पुट करके अगर चेक करना चाहें तो मुझे अच्छी तरह पता है ये सेकेंड ग्राफ होगा और ये फर्स्ट ग्राफ होगा। क्यों? वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सपोज 8 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। मैंने x इक्वल टू 4 लिया है बिकॉज x की पावर 9/2 है। तो जब x की वैल्यू 4 लूंगा तो x की पावर 4 की पावर 3/2 बिकम्स 8। तो वैल्यू नीचे आ जाएगी कहीं, और जब मैंने वैल्यू को ले लिया कितना 4, तो यहाँ वैल्यू आ गई 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 काफ़ी हाई वैल्यू है, दैट इज सेकेंड ग्राफ। अब मान लीजिए n की वैल्यू 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। y इज इक्वल टू √x क्यूबिक √x x की पावर 1/5 x की पावर 1/7। दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स आर देयर। तो इन ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाएगा? पॉजिटिव के लिए प्लॉट करके देखते हैं। तो ग्राफ इज लाइक दिस। कर्वेचर बदल जाएगी। एक्स स्क्वायर का कर्वेचर ओपनिंग अपवर्ड था और इसका ओपनिंग डाउनवर्ड है। जैसा कि हम लोगों ने बात की क्वाड्रेटिक में, ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड, तो जिसको देख के लग रहा है कि ओपनिंग डाउनवर्ड, लेकिन ये आगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी टिल इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये √x का ग्राफ आपको ये देखने को मिलेगा। नेगेटिव में ये चेक करना पड़ेगा वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इवन है ऑड है उसके हिसाब से। अगर वो एग्जिस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए √x डिफाइंड है, नेगेटिव x के लिए वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो हम नेगेटिव में वैल्यू चेक नहीं करेंगे। लेकिन क्यूबिक √x होगा तो वो नेगेटिव के लिए भी एप्लीकेबल होगा और वैल्यू निकल करके आएगी। तो नेगेटिव वाले पावर के लिए जो बनेंगी वहाँ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। n की वैल्यू ऑड हो जाए जब। n की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। y इज इक्वल टू 1/x 1/x स्क्वायर 1/√x x की पावर -1/3 x की पावर -1/5। दीज टाइप ऑफ वैल्यूज आर देयर। तो ऐसे ग्राफ को प्लॉट करना है तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है। पॉजिटिव x के लिए हम वैल्यू देखते हैं, ग्राफ कुछ इस तरीके से बदलेगा। ठीक है, जनरल ग्राफ है, कर्वेचर ऐसा ही लिया रहेगा, इसमें कटिंग पॉइंट। अगर दो ग्राफ दे दे तो उसमें कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी एक वैल्यू को पुट करके फटाफट चेक कर लें। और भी मैथमेटिकल एबिलिटीज हैं, स्लोप वगैरह चेक किया जा सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जनरल फंक्शंस कौन कौन से हैं, उनके ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे। तो हमारे पास x की पावर n में 3 केसेस बनेंगे। पहला केस है पहला पैराग्राफ है हमारे पास n ग्रेटर देन 1 के लिए। ग्राफ आपके सामने इवन पावर ऑड। सेकेंड ग्राफ है हमारे पास, ये तो एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। यस, n की वैल्यू
0 और 1 के बीच में लाई करे, रूट एक्स क्यूबिक रूट एक्स एक्स पावर 1/7 ये वैल्यूज। और लास्ट है जब पावर में नीचे आने लगे या इसको मैथमेटिकली निगेटिव पावर आने लगे तो ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब कुछ साइन फंक्शंस के ग्राफ भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, पहले इनको ग्राफ को देख लेते हैं फिर इनके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। साइन ऑफ एक्स प्लस बी, साइन 2x, साइन 3x, 4 साइन एक्स, तो इनके ग्राफ हमको देखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें देखने को मिलेंगे हमारे फिजिक्स के टॉपिक्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स में। तो सबसे पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। ये साइनोसॉइडल कर्व्स होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो भी चीज़ें हैं उनमें आपको ये साइनोसॉइडल फंक्शन देखने को मिलेगा। हमारे घरों में जो करंट आती है वो साइनोसॉइडल है। आपने हार्ट बीट देखी हुई है, जब भी कभी किसी भी पेशेंट को दिखाते हैं किसी मूवी के अंदर तो देखते हैं उसका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा होता है, दैट इज साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक है, और साइनोसॉइडल फंक्शन बहुत सिंपल सा होता है, वो पहले बढ़ेगा फिर घट के 0 होगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा और कंटिन्यूसली टिल इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंड करता रहेगा। इनफैक्ट नेगेटिव में भी एक्सटेंड करता रहेगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें वैल्यूज का पता होना चाहिए। साइन एक्स की वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू +1 और -1 के बीच में रुकी रहेगी, इसके बाहर ये वैल्यू कभी नहीं जाएगी। अच्छी बात है। अब डिफरेंट एंगल्स पे हम लोगों ने वैल्यू चेक कर रखी है, तो मुझे इन एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। पाई -π/2, सॉरी, तो हमारे पास साइन का फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर π/4 वैल्यू आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये 1/√2 वैल्यू कुछ नीचे की तरफ आएगी लाइक दिस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, सब एक साथ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। पहले सारे सिंपल ग्राफ्स देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ग्राफ x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 होती है, तो ये स्टार्टिंग यहां से लेगा। ये भी साइनोसॉइडल कर्व ही है और ये भी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, x के साथ, y के साथ। तो कोई भी फंक्शन दे रखा है तो ये वैल्यूज हो गई π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 आ गई। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू +1 आ जाएगी और ये -1 के बीच में लाई करेगा। तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ, सिमिलरली tan x का भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू tan x, बड़ा बढ़िया ग्राफ है ये, डिजाइन सा लगता है। सारे π/2 इंटरवल्स की लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। सारे π/2 इंटरवल्स की लाइंस, π/2, पाई, 3π/2, -π, -π/2, -π and so on. Tan 0 is equal to 0 and tan π/2 is equal to infinity. तो ग्राफ is like this. ये रिपीट होने लगता है पाई के साथ, पीरियोडिक फंक्शन है, पाई इंटरवल के साथ कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी वैल्यू। तो tan 0 की वैल्यू 0 है और एज वी इंक्रीज द वैल्यू फ्रॉम 0 टू π/2 द y वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये ग्राफ देख लीजिए। sec x का ग्राफ, इसमें भी
वैल्यूज प्लॉट कर ली जाएंगी। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस 1 माइनस 1। This graph is like this. और ये रेगुलरली इंटरवल पे बदलता रहेगा। देख लीजिए y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ। क्यों? आप चेक कर सकते हैं cos 0 1 sec x की वैल्यू 1, cos पाई बाई 2 0, sec पाई बाई 2 की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। नेगेटिव क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये भी ग्राफ है, ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ बन सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन एक्स कॉस एक्स का बिल्कुल दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे ग्राफ हमको देखने तो हैं कॉसेक एक्स का। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ ले लिया। सेम क्वाड्रेंट वैसे ही बना रहा हूँ मैं, अब ध्यान से रखिएगा कि वो पाई बाई 2 और पाई के इंटरवल पे चीज़ें चल रही हैं। +1 और -1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू, सेक एक्स की वैल्यू हमेशा +1 से और +1 से इन्फिनिटी में और -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। अब चेक कर लेते हैं कोसेक एक्स वैल्यू क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस टाइप ऑफ देख लीजिए कोसेक एक्स y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। ये सारे ग्राफ्स आपको किताबों में बने हुए मिलेंगे। ये ग्राफ कैसे प्लॉट किए गए, इनकी वैल्यूज़ के हिसाब से इनको प्लॉट कर लिया गया है। मेन काम ये नहीं है, मेन काम जो है वो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके जस्ट बाद। पाई बाई 2 इसकी वैल्यू पाई बाई 2। तो ग्राफ इज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस इज द ग्राफ कर्वेचर कॉट एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखेंगे हम। तो हमको डिफरेंट ग्राफ देखने को मिलेंगे, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स का। वैल्यू 0 तो 0 से बढ़ते पाई बाई 2 पे वैल्यू +1 हुई, फिर प्लस पाई बाई 2 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो वैल्यू पॉजिटिव ही बनी रही, लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज करती रही और कॉस पाई की साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई। एंड सो ऑन आगे बढ़ते गए तो वैल्यू प्लस माइनस में वेरिएट करती चली गई। सिमिलरली चेक करें तो कॉस एक्स का ग्राफ कॉस 0 इज इक्वल टू +1, आगे बढ़ते गए कॉस पाई बाई 2 पे गए तो वैल्यू 0 हो गई, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचे तो वैल्यू बढ़ती चली गई। ओके
सिमिलरली tan x cos x इन सबका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, वैल्यूज वाइज हमने प्लॉट किया हुआ है। sec x cosec x cot x। अब ध्यान देते हैं, log x और e की पावर x हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको भी ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हम देख लेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले कुछ फंक्शन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस a। हम सिंपल लॉग देखने वाले हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा लॉग फंक्शन का। हम a बेस को ग्रेटर देन 1 मान के चल रहे हैं, log x, ठीक है। y इज इक्वल टू log x बेस a की वैल्यू 1 से बड़ी है। y इज इक्वल टू a के पावर x, या मोस्टली हमको जो यूज करना है दैट इज e के पावर x। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना है, दोनों ध्यान रखना है। दिस इज e के पावर x, दैट इज y, दैट इज x, गॉट। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, sin x cos x e की पावर x। ये ग्राफ हमें देखने पड़ेंगे, पावर वाले फंक्शंस के भी देखने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर n, समथिंग समथिंग, e की पावर x, e की पावर माइनस x, ये भी नोट कर लीजिए। y इज इक्वल टू a की पावर माइनस एक्स या e के पावर माइनस एक्स, कैसा भी रहा, हमको बेसिकली e के पावर देखना है। तो दीज आर द बेसिक ग्राफ्स। अब हम इनको यूज़ करना शुरू करते हैं। हमारा ये ग्राफ आपको हर किताब में मिल जाएगा, आपने देख भी रखे होंगे, अगर किताबें पढ़ लेंगे तो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। तो अब हमारा मेन काम क्या है, हमको ग्राफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हमारे पास कुछ बेसिक ग्राफ हमने देखे, y इज इक्वल टू लाइन वाला भी देख रखा है, y बराबर mx प्लस c का भी देख रखा है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी देख रखा है। तो हमारे पास बेसिकली सारे टाइप के ग्राफ, बेसिक ग्राफ मिल गए। लेकिन अब मुझे असली चीज़ जो सीखनी है वो ये है कि इन ग्राफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए तो कैसे काम चलेगा, और यही हमारा मेन गेम है। इसी पे ध्यान रखना है आप लोगों को, और क्योंकि ग्राफ आपको सब जगह देखने को मिल जाएंगे, ग्राफ आपको हर कोई बता देगा, आपकी किताबों में देखने के लिए सारे ग्राफ मिल जाएंगे, अवेलेबिलिटी है, आप देख सकते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम अब जो है उसमें चेंजेस करना चाहता हूं मैं। अगर मुझसे कहता है कि मेरे पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का ग्राफ दिया हुआ है, बता दिया गया, मुझे मालूम है मेरे पास मेरा बेसिक ग्राफ है, और अब मैं इसमें कुछ बदलाव करना चाहता हूं, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो क्या मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन करूं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस a, x को रिप्लेस कर दिया जाए x प्लस माइनस a के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 4। मान लो मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ को प्लॉट करना है, अब क्या करूं भाई मैं, मेरे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं अगर वैल्यूज को चेक करूं तो पहले जो वैल्यू, अगर पहले x की वैल्यू पाई बाई 4 थी, हम सिंपल फंक्शन उठा लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, साइन x। जब मान लेते हैं x की वैल्यू पाई बाई 4 थी, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/√2, और जब x की वैल्यू पाई बाई 4 इस वाले फंक्शन में पुट की गई तो x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2। तो अगर मैं चेक करूं, पहले वैल्यू फर्स्ट फंक्शन की यहां थी और अगली बार ये वैल्यू यहां पहुंच गई, तो ये ग्राफ पहला वाला कुछ ऐसा था और दूसरा वाला ग्राफ ये टॉप पे है तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं सिंपलेस्ट रूल बताता हूं, जब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस a है, शिफ्ट कंप्लीट ग्राफ इन नेगेटिव x डायरेक्शन,
बाई ए यूनिट। दैट मीन्स इस पूरे ग्राफ को x प्लस ए के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस एक्स की तरफ। कितने यूनिट्स? प्लस ए यूनिट। एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, अपने आप क्लियर होगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ था। ये ग्राफ ले लिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ था। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये वैल्यू क्या थी? पाई बाई 2 थी। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये वाला डॉटेड लाइन वाला। एंड व्हाट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। व्हाट इज द रूल? व्हाट इज द रूल? व्हाट इज द रूल? क्या रूल है? अगर x प्लस ए लिखा हुआ है तो a यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है ग्राफ को। x एक्सिस के अलोंग शिफ्टिंग देनी है आपको पूरे ग्राफ को बाय दिस अमाउंट। प्लस में नेगेटिव x में शिफ्ट होगा और माइनस में प्लस x में शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा पाई बाई 4 यूनिट से इस तरफ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। देख लीजिए। तो x प्लस पाई बाई 4, तो मैंने इस पूरे ग्राफ को शिफ्ट किया पीछे की तरफ कितने यूनिट से? पाई बाई 4 यूनिट से। सिमिलरली अब मैंने माइनस भी करके देखना है, तो मैं कुछ एक नया ग्राफ दूंगा एग्जांपल के तौर पे, आपको मुझे बताना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ था। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सपोज इसका ग्राफ प्लॉट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फंक्शन दे रखा है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ग्राफ। हमारे बीच में नितिन सर आ चुके हैं, शायद बायोलॉजी की भी क्लास होगी जल्दी। आज नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। कैसे प्लॉट करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया। अगर शिफ्ट कंप्लीट ग्राफ x प्लस ए तो निगेटिव x डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव दे रखा है इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस ए, देन शिफ्ट a units in plus x direction. Got my point? तो अगर y is equal to function of x plus a है तो मुझे शिफ्टिंग नेगेटिव x में करनी है, और अगर y is equal to function of x माइनस a है तो मुझे शिफ्टिंग प्लस x में करनी है। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर लूंगा। आपको कैसे इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बिल्कुल कोई बुराई नहीं, आपको क्वाड्रेटिक के फंक्शन ग्राफ दिखा रखे हैं। क्वाड्रेटिक, ये भी तो क्वाड्रेटिक है ना, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। याद कीजिए, मैंने बताया था आपसे क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फंक्शन बन रहा है। तो वैसे करेंगे, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली करने वाले हैं। किधर शिफ्ट करना है इसको? 2 यूनिट्स आगे की तरफ। तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। एक और घर पे प्लॉट करते हैं, देख लीजिए, किसी को आपत्ति हो तो। x माइनस 2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पता था मुझे, तो x माइनस 2 का स्क्वायर भी मुझे निकालना था। तो मुझे x के साथ एक माइनस 2 यूनिट लगाने पर पॉजिटिव x में शिफ्ट करना है। y इज इक्वल टू, सभी लोग प्लॉट करेंगे घर पे,
साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 का ग्राफ प्लॉट करना है। पहले साइन x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम शिफ्टिंग दे देंगे। साइन x का ग्राफ हमको पता है, अब किधर शिफ्ट करना है ग्राफ को? x माइनस, माइनस साइन का मतलब है पॉजिटिव x में शिफ्टिंग देनी पड़ेगी। कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर पॉजिटिव x में क्यों दे रहे हैं? वैल्यू की वजह से, जो पुट करेंगे वैल्यू उसकी वजह से ज़्यादा वैल्यू पे छोटी वैल्यू मिलने लगेगी, इसलिए ऐसा कुछ किया है। तो ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होने लगेगा, ठीक है, आगे जाके सिमेट्रिकल वैसा ही बन जाएगा। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, अगर x को रिप्लेस कर दिया जाए x प्लस ए या x माइनस ए से, कोई भी फंक्शन दे रखा है, कोई भी ग्राफ आपके पास है, कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई मुझसे कह दे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक और, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is given by v is equal to t minus 4 का होल स्क्वायर, या क्यूब ले लेते हैं, क्यूब को भूल गए हम, बार बार स्क्वायर ही उठा रहे हैं, तो क्यूब ले लिया। तो इसका एक बार ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले टी क्यूब का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, फिर टी माइनस 4 का ट्रांसफॉर्मेशन पुट कर दीजिए। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए भाई, फटाफट बनाइए, सब लोग एक बार प्लॉट कीजिए। तो मुझे पता है ये रहा ग्राफ टी क्यूब का, दिस इज टी क्यूब। व्हाट इज टी माइनस 4 का होल क्यूब? लॉजिक है, -4 है तो प्लस 4 यूनिट आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहां ले लेते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा। तो ये ग्राफ है v इज इक्वल टू टी माइनस 4 का होल क्यूब। देख लीजिए, गॉट माई पॉइंट? चलो अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax। ओहो, फंक्शन ऑफ x तो पता था, बट फंक्शन ऑफ ax का पता नहीं है। a की वैल्यू बड़ी है, छोटी है, कुछ भी है, तो उसके हिसाब से अब मैं जरा चेक करना चाहता हूं, फंक्शन की वैल्यू के हिसाब से चेक करूं तो मुझे आइडिया लग जाएगा। लेट a की वैल्यू ले लेते हैं 2, y इज इक्वल टू साइन 2x चेक करते हैं एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप ही, क्योंकि साइन का कर्व साइनसॉइडल होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करके शिफ्ट कराना बड़ा दिखाना बड़ा आसान होता है। बाकी कर्व्स क्या होते हैं? ओपन कर्व्स होते हैं, बहुत दूर इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखाना कि कैसे बदलाव हो रहा है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम जनरली साइन का कर्व उठाते हैं। बहुत आसान सा है, लगातार साइनसॉइडल, उसमें बदलाव होगा तो दिखाई दे जाएगा, ऊपर शिफ्ट, नीचे शिफ्ट, दाएं में शिफ्ट, बाएं में शिफ्ट, तो ध्यान रखना। लेकिन ये एप्लीकेबल हर जगह है। तो 2x का मान लीजिए, आपने ग्राफ प्लॉट किया, पहले साइन x का ये था, लेट हमने वैल्यू चेक कर ली, x बराबर पाई बाई 6, ठीक है। एक साइन x है और एक साइन 2x है। तो साइन x की वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो साइन x की वैल्यू पाई बाई 6 यहां कहीं आएगी, और अगर मैं चेक करूं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू यहां कहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? वैल्यू इस पूरे फंक्शन की +1 और -1 के बीच में ही लाई करने वाली है, यानी ये ग्राफ भी, जो नया वाला ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी इन्हीं के बीच में लाई करेगा, ऊपर नीचे नहीं शिफ्ट होने वाला है। तो क्या मतलब होने वाला है वैल्यू वाइज अगर बात करें
तो जहां पहले x बराबर π/6 की वैल्यू पे जो π/3 की वैल्यू पे जो फंक्शन मिल रहा था, अब वो x बराबर π/6 पे मिलने लगा। मतलब ये वैल्यू इसी वैल्यू पे मिलने लगी। जब मैंने इस वाले फंक्शन में x = π/6 पुट किया तो इसने π/3 की वैल्यू उठा ली, यानी π/6 पे इस फंक्शन की वैल्यू π/3 वाली वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। इसका क्लियर कट मतलब है पूरा का पूरा ग्राफ श्रिंक कर गया है। ये पॉइंट श्रिंक करके इस पॉइंट पे आ गया। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसी में, और आपको मालूम चलेगा फैक्टर वाइज। कुछ ऐसा ग्राफ श्रिंक कर गया, नोट कर लीजिए। ग्राफ shrink by factor a in x डायरेक्शन। अब कोई कहेगा सर श्रिंक कैसे करें, समझ में तो आ नहीं रहा है। कुछ मुश्किल गेम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ग्राफ नया प्लॉट कर रहा हूँ, उससे आपको वैल्यूज भी मिलने लगेंगे। तो ग्राफ मैंने बनाया, y = साइन ऑफ ax का ग्राफ। यहाँ पहले वैल्यू π/2 थी, तो अब हो जाएगी π/2 a, π/a 3π/2a और 2π/a। वैल्यू श्रिंक कर गई बाई फैक्टर ऑफ a। जहां पहले π/2 पे वैल्यू मिल रही थी, अब वो वैल्यू π/2a पे भी मिलने लगी मुझे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो श्रिंक कर देना है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तमाम ग्राफ्स में, तो बहुत ही मुश्किल नहीं है। और फैक्टर वाइज अगर बात करें तो x की वैल्यू पे अलग अलग वैल्यूज़ पे हमको देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, करेंगे, और कोई ऐसा ग्राफ प्लॉट करता हूँ जिससे जो लगातार कर्वेचर लिए हुए हो। y cos ओमेगा टी। आपको y वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करना है। बड़ा कॉमन फंक्शन है ये फिजिक्स का, तो इसलिए मैंने उठा लिया। ये फिजिक्स में यूज होने वाला फंक्शन है, तो एक बार उठा लेते हैं। और आपको वैल्यूज प्लॉट करनी, पहले चुपचाप cos का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। बस जब x एक्सिस लिखें तो वहाँ बाई समथिंग ओमेगा, बाई ओमेगा, π/ओमेगा, π/2 ओमेगा, एंगल जो दे रखे थे वहाँ ओमेगा की वैल्यूज के हिसाब से वैल्यूज पुट कर लेनी है, मतलब π/ओमेगा। तो ओमेगा का फैक्टर डिवीजन में चला जाएगा x एक्सिस में। इतना बेसिक सा गेम है। ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये वैल्यू π/2 थी, लेकिन अब ये हो गई π/2 ओमेगा। ग्राफ t के साथ है पाई का। यहाँ वैल्यू पाई थी, तो यहाँ वैल्यू हो गई अब π/ओमेगा। यहाँ 2π/ओमेगा माइनस π/2 ओमेगा, लाइक दिस। तो जो भी t का मल्टीप्लायर होगा उस फैक्टर के साथ ये पूरा का पूरा ग्राफ x डायरेक्शन में श्रिंक कर जाएगा। y = साइन ऑफ 2x + π/2। ये कैसे करें? डबल ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीप्लायर भी है और एडिशन में 1 by 1 चलेंगे। पहले x को अलग कर लेते हैं फंक्शन के साथ। कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से देखिए, मैं बिल्कुल एक के बाद एक स्टेप में लिखने वाला हूँ। 2 बाहर खींच लिया, x + π/4, अंदर मिल गया x + π/4। तो पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। y = साइन x + π/4 का ग्राफ
यूनिट वाइज शिफ्ट कर लिया जाएगा। टू टाइम्स, टू इधर लिख लेते हैं। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का। पीछे की तरफ कितने यूनिट शिफ्ट कर दिया? पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 बिकम्स 3 पाई बाई 4। कुछ ऐसे ही वैल्यूज हमने आगे तक लिख ली, सारे शिफ्ट करके वैल्यूज को लिख लिया। इस ग्राफ में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 टाइम्स x प्लस पाई बाई 4। अब इसको श्रिंक कर लो, तो ग्राफ को श्रिंक करके पतला कर लेना है। और मैं इसी में ग्राफ में अगर दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा पतला कर लिया जाए, पाई बाई 4। कुछ ऐसा पतला सा ग्राफ बनने लगेगा। लेकिन वैल्यू वाइज मैं आपको ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए नहीं कहूँगा, आप सिंपल सा दिमाग लगा सकते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ वैल्यू पाई बाई 4 थी, अब ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 8, ये वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 8 जहाँ से ग्राफ गुजर रहे थे। ये वैल्यू हो जाएगी, नया ग्राफ बना लीजिए, बिल्कुल सेम ग्राफ बना रहने दीजिए, बस वैल्यू को बदल दीजिए और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 8। तो मैं बड़े सिंपल तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूँ और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। तो ग्राफ कुछ ग्राफ वही रहेगा, ग्राफ में कोई बदलाव नहीं, कोऑर्डिनेट चेंज जाएंगे, माइनस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, ठीक है, 3 पाई बाई 8, y इज इक्वल टू दिस। नोट कर लीजिए, देख लीजिए। डन। तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है और बाकी हम इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। 2 4 5 ट्रांसफॉर्मेशंस और बचे हुए हैं, उनको भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।